जय हिंद दोस्तों, एसपी न्यू लाइव से जिला फतेहपुर में ग्राम पंचायत तारापुर बिटोरा में सामुदायिक शौचालय का उद्घाटन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि विक्रम सिंह विधायक के द्वारा उद्घाटन किया गया और पर्यावरण को स्वच्छ बनाने के लिए पौधे लगाने का कार्य किया गया। साथ ही जनता की बात सुनी गई और ब्लॉक के कार्य की जायजा लिया गया। हमारे बीच में उपस्थित प्रधान जी से संबंधित सब लोग, बिटौरा के सभी माताएं बहनें, मातृशक्ति जो यहाँ उपस्थित है, सभी बुजुर्ग, युवा साथी, सबका अभिनंदन और अभिवादन। हम लोगों ने 2014 से आप लोगों ने आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को चुनना शुरू किया। का काम हमें पसंद नहीं आया। जितनी भी हमारी योजनाएं हैं, खासकर महिलाओं के लिए, चाहे वो शौचालय की योजना हो जिसका उद्घाटन आज हुआ है, ये सामूहिक शौचालय है, लेकिन घर घर में आपको शौचालय बने हुए पूरे गांव में दिखाई दे रहे होंगे। और बिटौरा सबसे पहले ओडीएफ हुआ था, यानी कि सबसे पहले यहाँ पर शौचालय पूर्ण हुए थे। गंगा के किनारे हमने सबसे पहले शौचालय बनवाए थे सब गाँवों में, ताकि गंगा में जो गंदगी जाती है वो उसको रोका जा सके। पहले गंगा को पुनीत किया जा सके, गंगा स्नान योग्य बने, गंगा आचमन योग्य बने। तो ये कार्य करते हुए हम लोगों को लगा कि महिलाओं का जो दुर्व्यवस्था गाँव में है उसको कैसे दूर कर सकते हैं। अभी हम लोगों ने वृद्धा पेंशन को भी बढ़ाया है, 300 रुपए से 500 रुपए हमने किया था, 500 से 1000 कर दिया, वो भी आपके खाते में आएगी। हम लोगों ने दिव्यांगों की पेंशन को 300 से 500 की दिक्कत हो रही थी कोरोना काल में, तो हम लोगों ने फ्री में अनाज देना शुरू किया है, जो मई से शुरू हुआ था और अभी तक लगातार चल रहा है, होली तक चलेगा। और अगर कोरोना काल आगे बढ़ा तो होली के बाद भी चलेगा। किसी के घर में चूल्हा न जले, ये स्थिति पैदा नहीं होगी। ये हमारा संकल्प है, ये इस सरकार का संकल्प है। या शाम को उसके ऊपर कभी चिंता नहीं की। ये एक हम लोगों की कमी रही, जिसे मोदी जी ने अपने जीवन काल में पूरे देश के अंदर से दूर कर दिया। अपने जीवन काल में पूरे विश्व में इसके ऊपर आश्चर्य जताया जा रहा है कि कैसे एक देश में महिलाएं सम्मान से रहने की व्यवस्था सीख गई। इसके अलावा चाहे वो कृषि का क्षेत्र हो, किसान सम्मान निधि का, चाहे बच्चियों की शिक्षा का क्षेत्र हो, जहां पर हम लोग बच्चियों को, अगर वो इंजीनियर बनना चाहती हैं, मेडिकल करना चाहती है, बड़ी शिक्षा लेना चाहती है, उसका भी पैसा सरकार दे रही है। गाँव में, हर गांव में ग्राम पंचायत के भवन बन रहे हैं, जहां है वहां उनका सुदृढ़ीकरण हो रहा है। और उनसे अब पंचायतों की सरकार ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट सेंटर से नहीं चलेगी, तहसील से नहीं चलेगी। अब वहां की सरकार उन्हीं पंचायत भवनों से चलेगी। वहीं पर लोग बैठेंगे कंप्यूटर लेकर, और आपके जितने कार्य होते हैं, चाहे जो भी काम हो, कागज हो, 40 तरह की योजनाएं ऐसी हैं जिनके कागज आपको आपके पंचायत भवन से मिला करेंगे। आपको समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं होगी। पूरा दिन लग जाता था, कागज तब भी नहीं मिलता था। ऐसे काम हम लोगों ने इस दौरान किए हैं। नौकरियों के अवसर क्रिएट किए हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर गुंडा राज खत्म किया है, भ्रष्टाचार को समाप्त किया है। भ्रष्टाचार जहां जीवित है, अब वो अपनी आखिरी सांसें ले रहा है। आप 10 साल के लिए योगी जी को उत्तर प्रदेश में रख लीजिए। जो गरीब कानून मानने वाला व्यक्ति है उसके तो हम साथ खड़े हैं, लेकिन यदि कानून तोड़ने वाला व्यक्ति है तो उसे कानून तोड़ने की सजा दिलाने का काम भी यहाँ बैठे साथियों ने किया है, यहाँ बैठे कार्यकर्ताओं ने किया। किसी गरीब की जमीन पर कोई दबंग कब्जा नहीं करेगा, यह भाजपा का राम राज है। किसी गरीब की जमीन पर कोई दबंग कब्जा नहीं करेगा। कागज के आधार पर मालियत तय होगी, जिसकी मलकियत है, जिसकी ओनरशिप है, वही उस जमीन पर कब्जा करेगा। इसके लिए हम लोगों ने योजना बना दी है, और योजना है घरौनी की। जैसे खेत की खतौनी होती है, उस तरह अब घर की घरौनी बन रही है। आपके गांव में, किसी भी गांव में झगड़े क्या क्या हैं? झगड़े 5-6 तरीके के हैं। नाली को लेकर हैं, सहन को लेकर हैं, घूर को लेकर हैं, खंबे कहाँ होने चाहिए इसको लेकर हैं, या किसी ने दरवाजा हमारी तरफ खोल दिया और उस तरफ से अब निकलना शुरू कर दिया, 40 साल से नहीं निकलता था, इन सब बातों को लेकर देगा।
हमने जब अब जो खतौनी की तरह जो घरौनी बनेगी उसमें यह सारी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी, बाकायदा ड्रोन के माध्यम से स्पष्ट होंगी। आपको एक कागज मिलेगा, आपके घर की चौहद्दी निश्चित होगी। आप घर बंद करके किसी दूसरे राज्य में भी काम करने चले जाओ तो भी कोई आपकी जमीन पे कब्जा नहीं कर पाएगा। गरीबों के साथ अक्सर ऐसा होता है। और वो जो कागज होगा वो आवासीय कागज होगा। आपका भूखंड अगर सड़क के ऊपर है तो वो व्यवसायिक भूखंड में गिना जाएगा। उस भूखंड के ऊपर अगर मान लीजिए ये सामने वाला भूखंड है, हो सकता है बैंक इसकी कीमत 10 लाख रुपए लगाए या 20 लाख रुपए लगाए, उसका 70% आपको लोन बैंक के माध्यम से मिलेगा। किसी सूदखोर के यहाँ जाने की जरूरत नहीं रहेगी, किसी से उधार लेने की जरूरत नहीं रहेगी, जीवन भर पीड़ित रहने की जरूरत नहीं रहेगी। आप सोचेंगे हमारे पास तो खेत है, बैंक उसके ऊपर भी केसीसी देता है, पर उसका पैसा तय है कि हम इतना ही देंगे केसीसी के तहत। खेती की जमीन पर पैसा नहीं मिलता है और केसीसी भी हम ही लोगों ने बनवाया है। राजनाथ जी के समय केसीसी बनना शुरू हुआ था जब भाजपा की सरकार थी उत्तर प्रदेश में। ऐसी स्थिति में हम लोग ये वापस अयोध्या में स्थापित हो रहे हैं, उस राज्य में स्थापित हो रहे हैं। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि भाजपा का साथ दीजिए। कम से कम 25 वर्षों तक दिल्ली और उत्तर प्रदेश के अंदर यदि भाजपा का शासन रहा तो आप लोग अपने जीवन काल में देखेंगे कि आपके बच्चे आपसे कहीं आगे निकलकर बेहतर जीवन जीने में सक्षम होंगे। हमारा आपका जीवन चाहे जैसे निकला हो, लेकिन बच्चों का जीवन अच्छा हो, ये हर व्यक्ति चाहता है। कानून का राज होगा, व्यवस्था के अनुसार लोग चलेंगे, एक व्यवस्था स्थापित होगी। कोई गरीब को सताएगा नहीं, कोई महिलाओं को सताएगा नहीं, कोई बच्चियों की शिक्षा में रोड़े नहीं बनेगा, कोई शौचालय की समस्या नहीं होगी, कोई बिजली की समस्या नहीं होगी, सड़कें, पानी, शिक्षा इत्यादि की व्यवस्था होगी। इलाज के लिए 5 लाख रुपए तक की व्यवस्था हम लोग आयुष्मान कार्ड से कर रहे हैं। गरीब और दलित महिलाओं के लिए उसको बढ़ाकर 10 लाख करने वाले हैं बहुत जल्दी। इसलिए ऐसी बहुत सी योजनाएं आने वाली हैं जिसका लाभ आपके हर एक के घर को मिलने वाला है। इसके लिए आपको भारतीय जनता पार्टी को चुनना, मैं आपसे करवद्ध निवेदन करता हूं। भारतीय जनता पार्टी को इसलिए मत चुनिएगा कि हम लोग अच्छी बात कर लेते हैं, अच्छे काम कर रहे हैं, अपने हित के लिए चुनिएगा। आपका हित तभी सुरक्षित है जब भारतीय जनता पार्टी शासन में है, वरना परिवारवादी पार्टियां आ जाती हैं तो परिवार के अंदर सारी सत्ता चली जाती है। आपके शौचालय, घर, बिजली, सड़क, पानी की व्यवस्था कोई नहीं करता, फिर उसके बाद वो अपने अपने घर की सोचते हैं। एक ही घर के 48 लोगों को बड़े बड़े पदों पर बिठाते हैं। तो ये गुलामी की व्यवस्था समाप्त होनी चाहिए, परिवारवादी राजनीति बंद होनी चाहिए। यहाँ किसी का कोई परिवार नहीं। मोदी जी आपको ही अपना परिवार मानते हैं, योगी जी आपको ही अपना परिवार मानते हैं। शायद यही कारण है कि जितना तेजी से विकास गांवों में इस बीच में हुआ है पिछले 5 वर्षों में, पिछले 70 वर्षों में, 75 वर्षों में नहीं हुआ। इसलिए हम सबसे आग्रह करते हुए, और सब जो बच्चे यहाँ जो हमारे युवा साथी बैठे हैं उनसे मैं कहूंगा, यदि जीवन में कभी उन्होंने वोट नहीं दिया है तो वोट जरूर दें। और अगर वोटर नहीं बने हैं तो अभी समय है, अपने आप को ऑनलाइन वोटर बने, फॉर्म 6 बने। आप अपने क्षेत्र में पहली बार ही सही, जो व्यक्ति 5 साल के लिए, आप पूरे जीवन में ज्यादा से ज्यादा 10 बार वोटिंग करते हैं, हर 5 साल में अगर आपने की तो 50 साल आप वोटिंग करते हैं सिर्फ 10 बार लोकसभा विधानसभा के लिए। ये 10 बार वोट, कम से कम 10 बार आपको अपना मत बताना चाहिए कि हम किसको अच्छा समझ रहे हैं इस देश के अंदर। ये आप नहीं बताएंगे तो आप लोग, यदि पीड़ा होगी किसी को तो वह उसका अधिकार समाप्त हो जाता है अपनी पीड़ा कहने का, क्योंकि जब वक्त था तब आपने अपना मत नहीं दिया या किसी गलत व्यक्ति को दे दिया। ये परिस्थितियां बदल रही हैं, आप सब लोग सहयोग करिए। विशेषकर माताओं बहनों से निवेदन है कि आपके लिए जितना घर भी हम लोग दे रहे हैं तो आप ही के नाम से दे रहे हैं, चूल्हा भी दे रहे हैं तो आप ही को दे रहे हैं, चूल्हा हटे और सिलेंडर रखे जाए, ठीक है। तो ये जो परिस्थितियां हैं, महिलाओं को तो हमको विशेष आशीर्वाद देना चाहिए। और जो पति घर में भाजपा को वोट ना दे उसका 1 दिन का खाना बंद कर दे।